नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है बितान भाग 2 पाठ जूझ और इसके लेखक हैं आनंद रतन यादव। और इसमें इस वीडियो में भाग 2 में हम पढ़ेंगे बच्चों। पहले भाग में हमने पढ़ लिया था पाठ तथा पाठ के लेखक का जीवन परिचय एवं पाठ का सारांश। अब इस वीडियो में जो भाग 2 के नाम से है, इसमें बच्चों हम लोग पैराग्राफ के अनुसार पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 बच्चों पृष्ठ संख्या 21 पे अंकित है अपने पाठ्य पुस्तक में वितान में। और इसमें जो उल्लेख है पैराग्राफ का, उसके महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। पैराग्राफ यहाँ से होता है कि पाठशाला जाने के लिए शुरू होता था। तो इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं वो आपका है कि लेखक का पाठशाला जाने के लिए तड़पना। बच्चों आपको मैंने कहानी में बता दिया है पाठ के सारांश में कि जो लेखक हैं आनंद रतन यादव, तो ये आत्मकथात्मक पाठ है। इसमें लेखक की स्वयं की ही बातें हैं अपने। तो लेखक के जो पिता थे उन्होंने चौथी कक्षा तक जब उन्होंने पढ़ा, तो उसके बाद उन्होंने 5वीं कक्षा में लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी। इसलिए छुड़वा दी कि वह अपना खेती बाड़ी का काम करेंगे और उनके पिता को यह सब काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों जिसके मन में पढ़ने की ललक हो वो किसी न किसी तरह से प्रयास करके अपने उस मुकाम तक पहुंच ही जाता है। तो लेखक जो थे उनका मन जो है पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। पाठशाला मतलब विद्यालय, स्कूल। और वो सोचते थे कि कैसे वह स्कूल जा पाएंगे, कैसे वह पाठशाला जा पाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि और जब अपनी इस बात को, अपने इस मन के भाव को वो सोचते थे कि अपने पिता से कहूँगा, तो अपनी बात को पिता से कहने में भी डरते थे, क्योंकि उनके पिता जो थे पढ़ाई के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। और अगर वो पढ़ाई की बात अपने पिता से करते तो उनके पिता फिर उनको मारते, यानी मार पिटाई शुरू कर देते थे। तो इसलिए जो है फिर सोचते रहते थे मन में कि क्या करें, कैसे करें। तो डर के मारे जो है अपने पिता से वह यह नहीं कह पा रहे थे कि पिताजी मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाऊंगा। अपने मन में ही सोच रहे हैं, पढ़ाई के महत्व को समझते हुए विठोबा आंडे का जिक्र करना। तो इस पैराग्राफ में ये उल्लेख आया है कि एक विठोबा आंडे नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त कर ली है, वो अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो लेखक भी सोचते हैं कि इस खेती बाड़ी में कुछ रखा नहीं है, इससे जो है उनका आगे का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए वह भी यह चाहते थे कि वह भी पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त कर लेंगे और जैसे विठोबा आंडे अपना जीवन यापन कर रहे हैं वैसे ही वह भी अपना जीवन आगे का बिताएंगे। लेकिन यह बात सिर्फ सोच रहे हैं। और फिर इसी पैराग्राफ में आगे यह है कि दीपावली के बाद महीने भर ईख पेराई के लिए कोल्हू का चलाना। बच्चों जो लेखक के पिता थे, पिता को वो दादा कहते थे वैसे तो लेखक, वह जो है वो वैसे तो बहुत होशियार थे, चालाक थे। लेकिन जो जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति चाहे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उत्तरदायित्व तो पिता को निभाना चाहिए था, पिता का उत्तरदायित्व तो क्या है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना और उनकी शिक्षा दीक्षा करना, दिलाना उन्हें। लेकिन यहाँ पर जो पिता थे वह अपने इन कर्तव्यों से पीछे हट रहे थे, बल्कि उल्टा ही लेखक समझदार थे। और लेखक जो है वो अपने पिता को यह समझाना चाह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करके मैं एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूँगा और मुझे पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजे। लेकिन लेखक के पिता तैयार ही नहीं थे। और क्या करते थे कि दीपावली के बाद, जब दीपावली बीत जाती थी तो उसके बाद क्या होता था कि गांव में जैसे होता है ना गुड़, जो गन्ने की खेती होती है तो गन्ने के की पेराई शुरू हो जाती है, उससे जो रस निकलता है उससे गुड़ बनाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो गुड़ की पेराई के लिए जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ सीजन में अगर पहले आ गई तो उसकी बाजार में कीमत जो है वो ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए लेखक के पिता क्या करते थे, जैसे ही दीपावली बीतती थी वैसे ही कोल्हू उनका शुरू हो जाता था और महीने भर ईख की पेराई होती थी और उससे गुड़ बनाया जाता था। तो कोल्हू मतलब, कोल्हू आप जानेंगे, एक तरह का ये यंत्र है जिससे
गन्ने का रस भी निकाला जाता था और कोल्हू से ही जो है वो तेल जो है तिलहन जो सरसों आदि है उसकी पेराई भी होती थी, उससे तेल भी निकलता था। तो तब के ज़माने में बच्चों मशीन नहीं थी, कोल्हू से ही यह कार्य संपन्न होता था। सबसे पहले गुड़ बनाने के फायदे एवं उसकी कीमत के बारे में बताना। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले उनके पिता जो है वो कोल्हू चलाना क्यों शुरू कर देते थे, यानी कि ये ईख की पेराई क्यों शुरू कर देते थे। तो उसके पीछे का उन्होंने कारण बताया कि वही जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चूँकि अगर किसी चीज़ को जैसे समय उसका आने वाला और उससे सब पहले ही अगर वो मार्केट में आ गई तो वो क्या होगा कि उसकी कीमत जो है वो क्या होगी, अधिक होगी। क्यों? क्योंकि मांग लोगों की ज़्यादा होगी और वो सामान कम होगा, तो सामान कम होगा तो उसकी कीमत जो है वो अधिक होगी। इसलिए वह अपनी जो गन्ने की पेराई है वह पहले ही शुरू कर देते थे कि उससे उनको अधिक दाम मिलेगा और अधिक वो लाभ कमा सकेंगे। तो इस पैराग्राफ तक बच्चों इसमें यही बताया गया है। इसी से संबंधित पैराग्राफ से संबंधित छोटे प्रश्न भी हैं। ये जो पैराग्राफ आपका पहला था इसमें इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं छोटे छोटे वह हैं लेखक का पूरा नाम लिखें। तो लेखक का पूरा नाम बच्चों आपको मैंने बताया कि लेखक का नाम वैसे तो आनंद यादव से कहे जाते हैं, लेकिन लेखक का पूरा नाम जो है आनंद रतन यादव है। लेखक का मन कहाँ जाने के लिए तड़पता था और क्यों? तो ये अब तक तो आप परिचित हो गए हैं कि लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था क्योंकि वह पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने चौथी कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। विठोबा कौन था? तो विठोबा के बारे में मैंने बताया कि जो विठोबा आंडा थे वह पढ़ लिख करके एक अच्छी सरकारी नौकरी पा गए थे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो लेखक भी जब उनको देखते थे उनसे प्रभावित थे, वह भी सोचते थे कि वह भी पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी करेंगे और उनके भी घर की जो हालत है, जो स्थिति है वह अच्छी हो जाएगी। लेखक के पिता पहले ही गुड़ क्यों बनाना चाहते थे? तो अब तो बच्चों आप समझ गए होंगे इसमें कि लेखक के पिता पहले गुड़ इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उनको उस गुड़ का अधिक मूल्य जो है वो मिल जाता और उनको लाभ अधिक होता। इसलिए वह सबसे पहले अपना कोल्हू गांव में चलाना शुरू कर देते थे, गन्ने का रस निकालते थे और उससे गुड़ बनाते थे और फिर बाजार में उसको बेच करके उससे अधिक लाभ कमाते थे। इसलिए वह पहले ही गुड़ बनाना चाहते थे। लेखक के मन में कृषि कार्य करने के पक्ष में क्या राय थी? बच्चों इसमें पाठ के आधार पर आप देखेंगे ग्राम्य संस्कृति ग्रामीण जीवन का उल्लेख किया गया है। तो ये देखा गया उस समय कि कृषि कार्य करने से बहुत अधिक विकास नहीं हो रहा था। तो लेखक ने के मन में ये था कि यह कृषि का कार्य करने से ही सिर्फ हम विकास नहीं कर पाएंगे, बल्कि इस कृषि के साथ साथ हम अगर पढ़ लिख भी गए तो हम एक अच्छी सी नौकरी जो है वो प्राप्त कर लेंगे और नौकरी मिलने पे जो खेती का कार्य है वह तो होता ही रहेगा और साथ में उनकी जो स्थिति है आर्थिक स्थिति वह भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये पैराग्राफ पे आधारित जो है छोटे छोटे प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों को छोटे छोटे प्रश्नों को आप लिख लेंगे और इसका उत्तर भी। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपने लिख करके पैराग्राफ का आप जहाँ से जहाँ तक मैंने लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 21 पे वो लिख लेंगे। वैसे ही डॉट डॉट लगा करके पूरा पैराग्राफ उतारने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये दिए गए लेखक के नाम से लेकर के फिर लास्ट वाले क्वेश्चन तक इसके उत्तर लिख करके आप लोग बच्चों अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।